क्या हुआ, बात बनी? जो मैंने बताया वही किया अभी। अच्छा ठीक है, करो उनकी प्रैक्टिस करो। राइट, इंडेक्सिंग हो गया था, स्लाइसिंग हो गया, वो तो पहले ही सीख लिया था ना हमने, रिवर्स करना सीख लिया था। ठीक है, कॉलन कॉलन -1 भूल गए, पैलिंड्रोम वाला। नाम से तो याद रखना है। कौन सा बैच है आपका, 3 से 4? ठीक है, देखो भाई, अभी आते हैं हम यहाँ पर, और आज हम सीखेंगे लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, हाँ, और हम जुपिटर नोटबुक में नहीं करेंगे। मैं एक हिंट बता रहा हूँ, गूगल कोलैब पे भी कैसे किया जा सकता है। आप ऑनलाइन यहाँ लिखोगे गूगल कोलैब, राइट, गूगल कोलैब लिखोगे, यहाँ पर ये पहला आ जाएगा, जैसे गूगल ड्राइव होता है ना, वैसे ये गूगल कोलैब है। हाँ, क्या, ये मैं बता दूंगा, अभी गूगल कोलैब ओपन कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी गूगल कोलैब ओपन कर लो। कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, देखो भाई इस तरफ कुछ ऐसा आएगा, यहाँ न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके का पहुंच जाएगा, और साइन इन हो रखा होना चाहिए गूगल अकाउंट, तभी गूगल कोलैब ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ इस तरीके से फाइल आ जाएगी, और देख रहे हैं क्या लिखा है, IPYN भी लिखा है ना लास्ट में, मतलब जुपिटर नोटबुक। यहाँ पर आप अपने फाइल का नाम रख लेंगे, क्या है फाइल आज हमारी, हमारी क्लास 8 है ना, पाइथन क्लास 8, और हमारा टॉपिक रहेगा लिस्ट। क्या है पहले, हाँ यही तो है, न्यू नोटबुक, इस पे क्लिक करो ना, ये रहा नीचे न्यू नोटबुक, हाँ ठीक है, इस पे आ जाएगा। भाई यहाँ तक पहुंचो विपिन, देखो जरा, वेलकम एंटर डब्ल्यू कैपिटल में। क्या वर्क नहीं कर रहा है, कीबोर्ड ही खराब है। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो उसे, अभी साइड करो, करना उसे आराम से। ठीक है, उसे उसे छोटे मोटे इंजेक्शन की उससे बात नहीं बनेगी, अभी उसे झटका चाहिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए, तब बात बनेगी। चलिए, अब हम देख रहे हैं पाइथन का क्लास 8 लिस्ट डेटा टाइप्स, राइट। तो लिस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल्स टू, ऐसे हम यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं, सेम जैसे जुपिटर नोटबुक चलाते हैं वैसे ही चलेगा। शिफ्ट और टैब रन करेंगे, बस ये इंटरनेट बेस पे है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। कल को अचानक से कट भी हो जाता है, सिस्टम ऑफ भी हो जाता है, तो ये फाइल रहेगी हमारे पास, ये फायदेमंद है। थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा होता है। गूगल ने हमें पाइथन प्रोवाइड कर रखा है, और पता है क्या क्या प्रोवाइड कर रखा है, अभी दिखाऊंगा, ये देखिए। इसने रैम प्रोवाइड कर रखा है मुझे 12 GB, और स्टोरेज प्रोवाइड कर रखा है इसने मुझे 100 GB। ठीक है, तो जो AI के जो मुझे कोड रन करने होते हैं, जब मेरा भी सिस्टम नहीं काम करता, तो मैं गूगल कोलैब पे काम करवाता हूँ। 12 GB रैम मोर देन इनफ है, राइट। तो यहाँ पर आप प्रिंट ए लिखेंगे, देखिए आपके सामने ये लिस्ट आ चुका है। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आ जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पे चलता है आपका, राइट। ओके, अब ये हमारा लिस्ट बनाने का तरीका था। ठीक है, लिस्ट के अब हम कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे। फीचर्स हमारा क्या है, सबसे पहला फीचर है कि लिस्ट कैन कंटेन, CONTAIN, लिस्ट कैन कंटेन, ठीक है, ऑल डेटा टाइप्स। क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है, हाँ, हर तरह का डेटा स्टोर कर सकता है। इंटीजर कर लिया, बुलियन स्टोर कर लिया, मोहन भाई साहब को स्टोर कर लिया, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिस्ट भी स्टोर कर लिया, कोई डाउट, लिस्ट के अंदर टपल, क्योंकि भाई बहुत सारे डेटा टाइप्स है ना। ओके, देन सेट, परफेक्ट। अब बगल में ना जा करके नीचे आ सकते हैं हम, इसमें इशू नहीं देगा। हमने डिक्शनरी ले लिया, नेम अक्षय, कोई कंफ्यूजन, ओके। देन यहाँ पर हम और क्या पास कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स 23 - 9j, ठीक है। देन डन, परफेक्ट।
यहाँ पर हमने प्रिंट किया ए, तो ये देखिए हमारे सामने आंसर है। परफेक्ट काम कर रहा है। यानी लिस्ट कैन कंटेन ऑल डेटा टाइप्स। ऑल मीन्स ऑल, जितना आपने पढ़ा सब, सब इसके अंदर आ सकता है। इसीलिए ये यही फीचर इसको बना देता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप पूछ रहे थे ना सर क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा तो डिक्शनरी और लिस्ट का यूज होता है। तीन है, डिक्शनरी, लिस्ट और स्ट्रिंग, इन तीन का सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है। ठीक है। तीसरा फीचर इसका क्या है, लिस्ट कैन बी नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकता है। ये तो अभी हमने चेक कर लिया। ए इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना लिया और इसके अंदर एक और मैंने क्या कर लिया, लिस्ट बना लिया। इस लिस्ट के अंदर मैं एक और क्या कर सकता हूँ, लिस्ट बना सकता हूँ, कितना भी लिस्ट बना सकता हूँ। और यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे ए, देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट कितना भी हो सकता है, एंड सो ऑन। कोई डाउट। ये हमारा इसका तीसरा फीचर है, कोई डाउट। ओके। चौथा फीचर, लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग। क्या मतलब है इसका भाई, जैसे जैसे स्ट्रिंग सपोर्ट करता है ना, बिल्कुल वैसे ही लिस्ट भी सपोर्ट करता है। जैसे एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये मैंने लिस्ट बनाया, राइट। देखिए फायदा यही होता है कोडिंग से, अब आपको खुद, एक में पढ़ा दूसरे में आप खुद अंदाजा लगा लिया। ऐसे ही एक कोडिंग लैंग्वेज पढ़ के दूसरा पूरा कोडिंग लैंग्वेज का अंदाजा लग जाता है। यही फायदा होता है। मेरे को इंडेक्स अब समझाने की जरूरत है इधर नहीं। मुझे विपिन ये बताओ छठे कौन सा इंडेक्स पे है? दोनों बताओ। हम्म। छह कैसे आ रहा है, थ्री पे कहाँ से आ रहा है, 0 1 2 3 4, फंस गए आप सब। पूरा एक एलिमेंट है ना, एक सिंगल एलिमेंट एक डेटा। हाँ कॉमा लगा हुआ ना, एलिमेंट सेपरेट कर रहे हैं ना। 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4 दोनों सेम है। ठीक है, मैं समझ गया था इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा था। प्रिंट एस लिखा। और ऐसा नहीं है कि आपका आंसर है, हर बैच में यही आंसर आता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है। एस के मुझे किस पे जाना है, 4 पे। ये मुझे देखिए मेरा 6 बार आ रहा है ना, प्रॉपर इंडेक्सिंग है। अगर विपिन में एस के -4 पे जाऊं तो भी 6 ही बार आएगा, क्योंकि पीछे से भी वही इंडेक्सिंग है, बात बराबर है। यानी लिस्ट इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। लिस्ट ऑल्सो सपोर्ट स्लाइसिंग। क्या मतलब है स्लाइसिंग का भाई संदीप? कॉलिंग मोर देन वन एलिमेंट एट अ टाइम, यही तो मेरा स्लाइसिंग होता है। यानी कि हाँ, ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, अगर मैं एक से ज्यादा, अगर मैं इन तीनों को एक साथ निकालना चाहता हूँ तो हमने क्या पढ़ा हुआ था, याद तो है कि भूल गए, कि पहला स्टार्ट डाल सकते हैं, दूसरा कॉलन करके स्टॉप, तीसरा स्टेप। ये भूले तो नहीं हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मुझे बताइए, मुझे ये तीन बाहर निकालना है तो मैं क्या लिखूं, क्या कहाँ फंस गए, कॉलन बताइए, वैल्यू बताइए, कौन से इंडेक्स पे फंस रहे हो, गलत। हाँ, स्टार्ट इंडेक्स होता है, 3 से जाना है, कहाँ तक जाना है, एक एक्स्ट्रा देना होता है, याद है कि भूल गए? नहीं चल रही है प्रैक्टिस, फंसा हुआ है मामला। ठीक है, और स्टेप की अभी जरूरत नहीं है, तो ये मेरा तीनों बाहर आ गया। इस तरीके से मेरा स्लाइसिंग वर्क करता है। ठीक है। अब मुझे बताइए, मुझे 344 से लेकर के 865 निकालना है, इतना पार्ट्स है 865, ये इतना पार्ट जितना हाईलाइट है, बताइए। अगर माइनस में ले विपिन तो -1 -2 -3 है भाई। -2 लेंगे तभी तो -3 पे रुकेगा, yes या नो? -4 लेंगे तो यहाँ रुक जाएगा, पहले रुक जाएगा।
एक ज्यादा लेना होता है। -3 में एक ऐड करोगे तो क्या हो जाता है? -2। ये तो कॉमन सेंस। माइनस में क्यों ऐड करोगे? वो तो माइनस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। माइनस में एक माइनस करोगे तब -3 आएगा। भाई -2 में -1 करोगे तभी तो -3 आएगा। -2 में एक ऐड करोगे तो माइनस का 1 आएगा। -3 में एक ऐड करोगे तो माइनस का 2 आएगा। तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही मुझे यहाँ पर संदीप ऑल्टरनेट चाहिए। 12 ये और ये और ये और ये ऑल्टरनेट। स्टार्ट मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता। स्टॉप भी मुझे कह रहा हूँ नहीं पता। स्टार्टिंग अपने आप निकाल लो। ये भूल तो नहीं गए हो क्या? स्लाइसिंग भूल गए हो क्या? मुझे चेहरा देख के ऐसा लग रहा है स्ट्रिंग का स्लाइसिंग भूल चुके हो। कंफ्यूजन होगी ना। एलिमेंट वहां पर स्ट्रिंग के कैरेक्टर होते हैं, यहाँ पर एलिमेंट होते हैं। भूल जाओ कि वो कैरेक्टर लिस्ट में एलिमेंट गिना जाता है। लिस्ट में कैरेक्टर्स नहीं गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? एलिमेंट्स गिने जाते हैं, क्योंकि वो एक एक एलिमेंट को स्टोर करता है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ स्टार्ट अपने आप निकाल लेना, एंड अपने आप निकाल लेना। मतलब स्टार्ट यहाँ से कर लेगा, एंड यहाँ तक कर लेगा। और मुझे एक एक छोड़ के चलना, तो मैं स्टेप कितने का रखूँ? 2 का। तो एक एक छोड़ के रीड करेगा। देखिए 12 के बाद 33 21, 12 के बाद 33 21, एंड ऐसे ही लास्ट तक जाएगा। नहीं समझे मामला? जैसे नो, ठीक है। हाँ, स्टेप होता है। ऐसे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है विपिन, ये 421 निकालना है और 5 5 4 4 5 निकालना है। ये दो नंबर निकालना है। स्पेस क्यों कर देंगे? 421 निकालना है। हाँ, अंदाजा लगा रहे हो यार। अंदाजा मत चलो, लॉजिकली समझो। देखो कोडिंग इज नॉट अबाउट कि आप जस्ट वो कर रहे हैं क्या, क्विक जज कर रहे हैं। ये एज्यूम इमेजिनेशन नहीं काम करेगा इधर। लॉजिक काम करता है इधर हमेशा। कोडिंग में हमेशा लॉजिक काम होता है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मुझे स्टार्ट बताना पड़ेगा ना। कौन सा इंडेक्स पर है ये? 1 पे है। फिर मैं कह रहा हूँ कहाँ पर एंड करना है, ये मुझे चाहिए। तो कहाँ पर एंड करना है? यहाँ पर एक ज्यादा एंड करना है। और ये लास्ट है, तो लास्ट एंड करना है, तो लास्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर मुझे इसके बाद ऐसा क्या जंप लगाऊं कि सीधा ये नंबर रीड करे? फिर फंस रहे हो। जब ये पहला गिनेगा, तो पहले गिनने के बाद एक छोड़ के अगर मैं बोलता हूँ 2 का स्टेप, तो पहले के बाद इसको रीड करेगा 2। लेकिन मैं बोलता हूँ पहले का 3 का स्टेप, मतलब 1 2 इसको रीड करेगा 3 के स्टेप में। बोलता हूँ पहले का 4 का स्टेप इसको रीड करेगा, पहले का 5 का स्टेप तो इसको रीड करेगा। तो मुझे कितने का स्टेप देना पड़ेगा? 5 का स्टेप। तो मेरे पे देखिए वही नंबर निकल के आया, 421 और 5 ये सब प्रैक्टिस है। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फंसोगे इसमें, ठीक है। चलिए दोबारा देखते हैं। इसी बी में मुझे ये 334 से सीधा मुझे आ, ये निकालना है, 76 निकालना है। 334 और 76 आंसर आना चाहिए। बी टू। लॉजिक नहीं लगा रहे हो ना, अंदाजा मार रहे हो। अगर मैं इंटरव्यू लूंगा तो रिजेक्ट हो जाओगे ऐसे में। एक आंसर वन, खाली वन आंसर इज वैलिड। वो कितना स्टेप भाई, कितने छोड़ के रीड करना है मुझे? 334 था ना, 334 के बाद कितने कैरेक्टर छोड़ूं कि ये रीड हो सीधा? भाई अगर एक छोड़ोगे तो ये रीड करेगा, दो छोड़ोगे, ये दोनों छोड़े, मतलब अगर आप यहाँ लिखते हो दो, दो का स्टेप डालते हो तो दूसरा रीड होता है। मतलब इसको छोड़ के दूसरा नंबर कौन है? ये वाला है। पहला ये हो गया, दूसरा हो गया। अगर 3 स्टेप लिखते हो तो तीसरा नंबर रीड करता है। यहाँ से तीसरा नंबर कौन आ रहा है? ये आ रहा है। अगर 4 स्टेप लिखते हो तो यहाँ से चौथा नंबर ये आ रहा है। 5 स्टेप लिखते हो तो यहाँ से पांचवा नंबर ये आ रहा है। इसलिए 5 का स्टेप लगेगा, ठीक है। लॉजिकली अंदाजा नहीं चलेगा इधर, ठीक है। कंफर्म था? चलिए बताइए। 432, उसके बाद ये 547, ठीक है। एक तो मैंने ये लिया 432, फिर ये 547, और फिर उसके बाद ये आ, क्या बोलते हैं आपका ये 32।
एक मिनट मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये 432 है, देन उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 547 है, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर ये 500, ये है 43 है, ठीक है। ये है 543, 547 एंड 432। क्लियर है? बताइए क्या लिखे भाई? तो मुझे यहाँ एक तो ये चाहिए, एक तो ये चाहिए, और एक ये चाहिए। 6 कैसे लिख दें इधर? 5 कैसे लिख दें इधर? पहला स्टार्ट होता है, दूसरा क्या नंबर जाता है? स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, तीन तीन होते हैं। दूसरा स्टेप स्टॉप जाता है। स्टॉप तो बताया नहीं, स्टॉप तो बताओ पहले। कंफर्म है सर? पहले स्टॉप बताना होता है, फिर जीरो से गिन रहे हो। पीछे से देखो ना क्या पास पड़ रहा है। -3, देन 6 लिखे 5 लिखे? 5 आ तो रहा है भाई। 6 पे तो वो एलिमेंट रखा है। 5 स्टेप का मतलब है पांचवा नंबर होना चाहिए। यहाँ से पांचवा नंबर कौन पढ़ रहा है? 1 2 3 4 5। और फिर यहाँ से पांचवा कौन पढ़ रहा है? 1 2 3 4 5। ये आया कि नहीं आया? लॉजिकली सोचोगे तो ही बता पाओगे। एक और लास्ट स्टेप दे। बताइए। ये पार्ट निकालना है, हाँ। 1 2 3, और ये पार्ट निकालना है। दो पार्ट निकालने हैं अलग अलग। अलग अलग आंसर है इसका, मतलब आपस में कोई लेना देना नहीं है। एक तो इतना पोर्शन, और एक इतना पोर्शन। 54 से लेकर के 53 तक, और 434 से लेकर के 324 तक। ये निकालना। बताइए क्या करें? पहला आंसर। यार दो आंसर कैसे हो सकते हैं एक क्वेश्चन के? हाँ, 1, हाँ। नहीं, मैंने ये बोला ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाहिए मुझे। अभी समझाया ना मैंने आप लोग को, थोड़ी देर पहले समझाया था। हम्म। तो अगर 3 लिखेंगे, 0 1 2 3, तो ये 3 में इंक्लूड कहाँ होगा? एक ज्यादा देना होता है ना। हम्म। कितना टाइम लगेगा ये बात याद रखने में? कॉमा नहीं, कॉलन। ठीक है, बस इतना ही लेना था मुझे। वो तो अगला क्वेश्चन है ना। हाँ, इतने में ही ये कॉलन हटा दूं? कौन सा -1 लेना है? स्टॉप करने, स्टॉप हो तो गया 4 पे। ठीक है, अब ये वाला बताओ, ये था ना। गलत है भाई। आपको नहीं लग रहा है गलत आंसर है? ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि डी डी की वजह ए लिख दिया मैंने। ठीक है, ए वाले का स्लाइस उठा लिया ऊपर से। क्लियर? ठीक है, तो ये समझ में आया स्लाइसिंग? चलिए, ओके। देन छठा इसका टॉपिक आ जाता है आपका पर्टिकुलरली, कि लिस्ट इज म्यूटेबल। तो सबसे बड़ी खासियत है इसकी। म्यूटेबल का मतलब, लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी चेंज।
लिस्ट एलिमेंट कैन बी चेंज। कैसे? अब जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बोलूं मुझे 323 को 300 करना है, तो विपिन 323 कौन से इंडेक्स पे है? भाई कहाँ मामला फंस रहा है तुम सबका, मुझे समझ नहीं आ रहा। चार आंसर कैसे आया तुम्हारा? ये 323, हाँ। चार कैसे आया? 323 है। और क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इज इक्वल्स टू करके क्या लिखना चाहते हो उसे बस ये लिख देना, इतना रन करना था बस। तो यहाँ पर आप ए चेक करेंगे, आप देखिए वो 300 बन के आ चुका है। ये है लिस्ट म्यूटेबल। मल्टीपल चेंज कर सकते हैं। अभी करेंगे करेंगे। ये क्लियर है? पहले इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? बताओ भाई। मुझे यहाँ पर क्या बोलते हैं विपिन, मुझे इसे नन लिखना है, नन 643 को नन लिखना है, बताइए। और डायरेक्टली नहीं असाइन करेंगे, पहले प्रिंट करके देखेंगे क्या 643 कॉल हो रहा है, और अगर कॉल हो रहा है तो अब क्या लिखना है इसे, नन। ये लीजिए, ये हो गया। यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे ए, तो देखिए आपका वो नन आ चुका है। लिस्ट बदला जा सकता है, टपल बदला नहीं। बस एक यही डिफरेंस है लिस्ट और टपल में, अभी देखेंगे टपल की क्लास में आगे। वो कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ डाउट है तो बताइए। कोई नहीं, इजी है, ठीक है। इंडेक्सिंग के तरीके से हम ऐसे एलिमेंट को कॉल कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। कॉल करने का पर्पस ही यहाँ पर वही था कि बदल सके। स्ट्रिंग ऐसा सपोर्ट नहीं करता। अगर ए यहाँ पर मैंने पाइथन लिखा है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए के 3 पे क्या है, ये कहाँ से है, एच है। और यहाँ पर मैं इसे बोल रहा हूँ पी बना लो, क्या ये मानेगा बात? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता। कौन? स्ट्रिंग। इसलिए स्ट्रिंग कैसा डेटा टाइप है? इम्यूटेबल। ठीक है, कैसा डेटा टाइप है? इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो ये कोड तो रन करेगा नहीं, ये तो एरर है, तो रहने देते हैं एरर ताकि आप समझ पाओ उसे। ठीक है, तो इंडेक्सिंग का कॉल करके हम पर्टिकुलरली इस तरीके से एलिमेंट को बदल सकते हैं लिस्ट में। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो। अब मान लेते हैं कि भाई इसका सवाल था कि मुझे एक से ज्यादा नाम बदलने हैं। जैसे ए इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर कुछ बंदों के नाम लिख दिए, मोहन, करण, रवि, दीपक, मोहित, नयन और श्याम। ठीक है, समथिंग कुछ इस तरीके से। डाउट? आपको रवि, दीपक एंड मोहित, इन तीनों बंदों को उठाना है। इन तीनों का बोलना है ये रवि मल्होत्रा है, दीपक कुमार है, मोहित वर्मा है। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों को बुलाना आना चाहिए। इन तीनों को बुलाएंगे कैसे? स्लाइसिंग के थ्रू। तो बताइए क्या लगेगा स्लाइसिंग? हम्म, -3। पहले चेक करिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है? रवि और दीपक आ रहा है। -3, -1, -2, -3, एक ज्यादा देते हैं ना, -2। ये आ गया तीनों। बस बदले में ये लेफ्ट साइड में कितने नाम है, राइट में कितने दोगे बदलने के लिए? 3। और लेफ्ट साइड में लिस्ट है तो राइट में भी कितने देने चाहिए लिस्ट में? तो ये यहाँ पर दे दीजिए रवि वर्मा, ये एक नाम है, कॉमा दीपक कुमार, कॉमा मोहित शर्मा। ये बन गया। ये कोड रन कर दिया, देखिए पहले के आगे पहला चले गया, दूसरे के आगे दूसरा चले गया, तीसरे के आगे तीसरा चले गया। और यहाँ पर अब आप प्रिंट करोगे ए, बाहर रखे रखे बदल दिया गया। ऐसे ही आप लोग अपना पासवर्ड जो बदलते रहते हैं ना, यूजर आईडी बदलते रहते हैं, वो यही होता है। उनके डेटाबेस में स्टोर हो रखा है, फिर वो कॉल करते हैं और फिर बदल देते हैं। हाँ, बैकएंड में होता है, वो बदल दिया जाता है पीछे से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उनके लिए कोड लगाए जाते हैं।
कोड बनाए जाते हैं और बैकएंड में वो अपने आप चेंज हो जाता है। कोई डाउट? ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। इनमें अगर मुझे विपिन ऑल्टरनेट नेम निकालने, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक एक नेम उठाना हो, मोहन, रवि, मोहित और श्याम, ये उठाना हो, हाँ मतलब एक एक छोड़ के, मोहन के बाद करण छोड़ के रवि, दीपक छोड़ के मोहित, नयन छोड़ के श्याम, तो क्या लिखूं? ए ऑफ स्पेस नहीं, सिंपल कॉलन जाएगा। फिर मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, हाँ, मोहन, करण छोड़ के रवि, दीपक छोड़ के मोहित, नयन छोड़ के श्याम, मतलब एक एक छोड़ के, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना और ये छोड़ देना है। यहाँ पर टू, सही है ये, यहाँ पर टू, ये सही है। चलिए अपना आंसर बताइए, मैं रन नहीं करूंगा, मैं देखता हूँ कितना समझे आप लोग। हाँ ये रहा ना मोहन, ये वाला, एक छोड़ के एक रवि, और ये फिर दीपक छोड़ के मोहित। हाँ ये, आप दोनों का आंसर आपके सामने है, अभी भी बदलना चाहते हो तो बदल लो। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कॉलन क्या टू? ये आपका भाई, पहली बात तो ये गलती कोड है, ठीक है, क्योंकि दो कॉलन सिखाए मैंने, आप तीन लगा के बैठे हो उधर। हाँ, बताओ भाई अपना। नहीं, रन कोई नहीं करूंगा मैं। रन कोई नहीं करूंगा क्योंकि चारों गलत है। हाँ, कोई सही नहीं है, आपने चार एग्जाम्पल दिए, चारों गलत है। सोचो, इसका आंसर निकालना है आप लोगों को। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या क्या था? स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, उसके अकॉर्डिंग सोचो। कहाँ स्टॉप -1 पे होगा? ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा? और स्टॉप क्या होना चाहिए? इस, और स्टेप क्या होना चाहिए? हम्म, एक छोड़ के एक का तो टू बोलते हैं ना, तो मेरा फाइनल कोड क्या बनता है? क्या बनता है? कॉलन, ये बनता है मोहन, रवि, वर्मा, मोहित, मोहन, रवि, वर्मा, मोहित, लेकिन शाम नहीं आया मेरा, मैं तो शाम भी चाहिए था। तो क्या लिखे -1 को हटा के? हाँ, ये था आंसर। यहाँ तक के सारे गलत रहे हैं, तो रन करने का कोई मतलब ही नहीं है इनको। अब आप लोग फंस कहाँ रहे हैं देखिए, ये मेरे एलिमेंट हैं लिस्ट के, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के बगल में मैं पहला लिखता हूँ कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। क्या लिखता हूँ? स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर मुझे जीरो से ही स्टार्ट करना है तो मैं कॉलन डाल के छोड़ देता हूँ।
इस कॉलन के बाद अगला नंबर तुरंत होना चाहिए, स्टॉप कहाँ पे करना है। अगर मुझे लास्ट तक जाना है, मतलब लास्ट वाले को भी इंक्लूड करना है, तो मैं नंबर नहीं लिखता, मैं उसे भी छोड़ देता हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे कितने का स्टेप करना है, ये तो मुझे पता लग गया यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो कितना छोड़ के कितना रीड करना है, हर दूसरे को रीड करना है, मतलब पहला छोड़ के दूसरे को रीड करना है तो स्टेप लगेगा 2। अगर 2 छोड़ के तीसरे को रीड करना है तो स्टेप लगेगा 3। 3 छोड़ के चौथे को रीड करना है तो स्टेप लगेगा 4। ठीक है। तो अगर मैं स्टेप लगाता हूँ 1, तो इसका मतलब क्या है, एक छोड़ के एक को रीड करो, ये हर को रीड करेगा। यस या नो? अगर मैं ये कोड रन करता हूँ तो ये इसने हर एक को रीड किया, देखो। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ स्टेप 2, इसका मतलब एक छोड़ के एक को रीड करेगा, 1 3 1 2 43 समथिंग दिस। 3 करता हूँ तो हर तीसरे को रीड कर रहा है। देखो पहले के बाद तीसरा कौन है, 33, इसके बाद तीसरा कौन है, ये, और इसका तीसरा कौन है, कोई नहीं। राइट, इस तरीके से स्टार्ट स्टॉप और स्टेप का कॉन्सेप्ट काम करता है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हाँ हाँ। हम्म अगर हम कोई बीच का पोर्शन लेते हैं, जैसे मुझे इसका चाहिए इतना, तो स्टॉप बताना होता है क्योंकि मैं लास्ट तक नहीं जा रहा हूँ। हाँ, +1 जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। क्या करो, अगर मुझे पता है कि मुझे रुकना कहाँ है तो ही मैं स्टॉप पास करूंगा, नहीं पता तो मैं स्टॉप पास नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मैं स्टॉप क्या लिखूं, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 312 चाहिए तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 पे। फिर मुझे क्योंकि इसी यहाँ एंड पे नहीं रुकना है, मुझे बीच में कहीं रुकना है, तो मुझे स्टॉप देना पड़ेगा। तो ये किस पे रखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 पे रखा, तो एक ज्यादा देना होता है, तो मुझे 6 देना पड़ेगा। और फिर मुझे अगर सारे नंबर चाहिए इनके बीच के, तो स्टेप कुछ भी नहीं देना, ये सारे आ जाएंगे, स्पेस नहीं स्टेप। और अगर मुझे एक नंबर छोड़ के रीड करना है, मैं कह रहा हूँ 312 के बाद 43 आए, मुझे 2 का स्टेप दे देना पड़ेगा। ये देखिए 312 के बाद 43 आया, और बाकी इसके बाद दूसरा नंबर नहीं आ पाया, क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बोला था रुकने के लिए, रुकने के लिए पहले बोला था। इस तरीके से काम करता है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब क्लियर है कि अब भी नहीं है? ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, ये चाहिए, और ये चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है और एक एक छोड़ के चलना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आना है और एक एक छोड़ के चलना है। मतलब यही यहीं से चाहिए मुझे। हम्म -4 लिखे हैं, ठीक है। ये चाहिए था, उसके बाद ये चाहिए था, उसके बाद ये चाहिए था, और उसके बाद ये चाहिए था। क्लियर है? ठीक है। लेकिन अब मुझे ना उल्टा चाहिए। उल्टा मतलब ये, हाँ हाँ। हम्म ये रहा। हम्म क्यों? हम्म 2 तो आगे बढ़ने का काम करता है, मुझे तो पीछे आना है। हाँ, -2, ठीक है। और जरा रन करते हैं इसे। तो मेरा तो आंसर तो नहीं आया, लेकिन समझिए क्यों नहीं आया। पहले तो 69 ही नहीं आया आपका। कहाँ पर माइनस का हुआ? भाई मुझे स्टेप तो चाहिए ना, 2 का। -1 से तो सारे नंबर आ जाएंगे, मुझे तो 2 का ही स्टेप चाहिए। इसी में करेक्ट करिए क्या है इसमें इशू। 69 से स्टार्ट करना था, और आप कह रहे हो -5 से, तो -1 -2 -3 -4 -5, आपको -6 से स्टार्ट करना है। ठीक है, -6 से स्टार्ट करना है। -6 पे है ना। अब -6 से आपका 324 आया, और 4356 भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है।
क्यों आप कह रहे हैं 2 पे एंड करना है, आपको एक ज्यादा देना है। हाँ, पीछे आने के लिए 1 पे एंड कराना पड़ेगा, बिल्कुल सही। ये आया, आया ना इसका रिवर्स। हाँ, क्लियर है। लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब आपने ऐसे निकाल लिया है, ठीक है, और इसी के कॉन्सेप्ट का यूज करके मुझे इसका रिवर्स चाहिए, ये तो मैं जानता हूं ना कि इसने बदले में क्या दिया है मुझे, लिस्ट दिया है। और लिस्ट के बगल में, क्योंकि मुझे पता है इतना आंसर क्या रिटर्न करता है, लिस्ट, तो मैं इसी को कह सकता हूँ, इसी लिस्ट को रिवर्स करना है, कॉलन कॉलन -1। रिवर्स का कॉन्सेप्ट बताया था ना, देखिए सेम आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, ये कोड आप ही को पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ऐसी कोड ट्रिक करते हैं, ऐसी चीजें बदल जाती हैं। यस या नो, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए आप ये कोड भी लिख सकते थे, प्लस ये आपको पता है इतना पोर्शन लिस्ट रिटर्न करता है, इसको बाद में कॉलन कॉलन -1 से रिवर्स करा दिया। क्लियर। अब जैसे मुझे ये बताओ संदीप, अगर मैंने यहाँ ये लिखा और मैं यहाँ कह रहा हूँ कॉलन कॉलन -1, और मैं कह रहा हूँ प्रिंट कर दो ए, तो आपके अकॉर्डिंग ए कैसा आना चाहिए, रिवर्स आना चाहिए। क्यों ऐसा आ रहा है। हाँ, क्योंकि आप बोल रहे हो कि ये एक लिस्ट था, इस लिस्ट को उल्टा कर लो, ऐसे बताया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसको इस तरीके से ऐसे बदला जा सकता है। कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। स्लाइस बहुत ट्रिकी है। हाँ, बहुत कंफ्यूज करता है स्लाइस। हाँ, आएंगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा इनका बहुत यूज होगा आगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ कि कुछ बेसिक लिस्ट के साथ कुछ बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, जैसे ए नाम से एक मेरा यहाँ पर लिस्ट है, और बी नाम से एक मेरा यहाँ पर लिस्ट है। ठीक है, अगर मैं a प्लस बी बोल देता हूँ तो ये क्या करता है, दोनों एलिमेंट को एक फाइनल लिस्ट में दे देता है, ऐसे कंबाइन करके रिटर्न कर देता है। कोई डाउट। लेकिन माइनस ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता है इधर। ठीक है, क्लियर, सॉरी माइनस। कोई डाउट नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऐसी मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एक से करेगा, इंटीजर से। अगर आप यहाँ पर बोलते हो कि a मल्टीप्लाई 5, a मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब क्या है कि a लिस्ट को 3 बार रिपीट कर लो, जैसे स्ट्रिंग रिपीट हो रहा था ना, वैसे ये लिस्ट रिपीट हो जाएगा। देखो, डिवाइड नहीं होगा भाई। हाँ, वो 3 बार टाइप होंगे। ठीक है, इस तरीके से पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, ऐसी अगर 3 की वजह 10 कर दोगे, 10 बार रिपीट हो जाएंगे, रिपीटेशन में हेल्प है। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये एक 1 नाम का लिस्ट है, कोई डाउट, इसमें 1 है, आपको इसके अंदर 100 1 भरने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर मैं सीधा यहाँ ये नहीं बोल सकता कि a इज इक्वल्स टू 1 लिस्ट इंटू 100, बात कह सकता हूँ। अब जब मैं a को रन करूंगा तो देखिए उसके अंदर 100 एक होंगे मेरे, राइट, ये कह सकते हैं ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राइट, अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट बनाना है, एम्प्टी लिस्ट का मतलब खाली, उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं सिंपल ऐसी ब्लैंक छोड़ दूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा s, मेरे पास ये ब्लैंक आ जाएगा। और इसका मुझे प्रूफ कैसे पता लगेगा, जैसे मेरे पास है, जैसे मेरे पास ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट में कितने एलिमेंट है भाई विपिन, एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 4, एलिमेंट मतलब टोटल डेटा कितना है इसमें 4। यहाँ पर मैं लेंथ फंक्शन रन करूंगा ओवर एस, ये मुझे 4 बता देगा। कोई डाउट। ऐसी अगर मैं एम्प्टी लिस्ट के ऊपर अगर मैं लेंथ रन करूंगा तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही तो पहचान है कि वो एम्प्टी है। यस या नो भाई, 0 है कि नहीं है, इससे पहचान है कि हमारा एम्प्टी लिस्ट होता है। कोई डाउट। ठीक है, और आज का ये फाइनल क्वेश्चन, f इज इक्वल्स टू एक लिस्ट है मेरा, देन इसके अंदर ये एक लिस्ट है मेरा, स्लाइसिंग को खेल समझ रहे हो ना, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट है। विपिन मुझे यहाँ पे पहुंचना है 325 पे। देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना इसे। पहले इंडेक्स पे ये एलिमेंट है, दूसरे इंडेक्स पे ये एलिमेंट है, तीसरे इंडेक्स पे ये एलिमेंट है,
चौथे इंडेक्स पे ये पूरा लिस्ट ही है रखा हुआ। तो यहाँ पर एस ऑफ अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 4 सॉरी 3, हाँ एस ऑफ 3 बोलूँ, 4 नहीं, 4 तो मैं 1 से गिर रहा था, ये पूरी लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट के मुझे किस पे जाना है, 325, इस लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे, 1 पे, तो इसके बगल में स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा जाएगा ऐसे। स्लाइसिंग अपने आप में बहुत अजूबा है, इसके और भी कॉन्सेप्ट है अभी। हाँ तो ऐसे ही बगल में जाएंगे, ठीक है। हाँ अब इसी में मान लेते हैं संदीप, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि इसको यही बाहर बैठे बैठे बदल दो, ऐसे कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू करके दे, ये नंबर बाहर रखे रखे बदल जाएगा। ये देखिए 35 की जगह क्या पहुंच चुका है, वो पहुंच चुका है, क्लियर है, कोई डाउट। अब ऐसी ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग बताओगे, ये रहा लिस्ट, इसके अंदर है ये रहा लिस्ट, क्या लिख रहा हूं मैं ये, ठीक है, इसके अंदर है ये रहा लिस्ट। आप समझदार हो और आपको बताना है ये जो 5476 है इसे 0 करना है, पहले तो वहां तक पहुंचो। हाँ हाँ पहले तो वहां तक पहुंच जाओ आज। सही है, ये देखिए ना, सही है वो, ये प्रिंट डी है ना, एक मिनट मैं डी प्रिंट कर लेता हूँ, अगर एरर होगा तो मेरा प्रिंट नहीं होगा ना, अगर, एक मिनट यार ये तो कोड ही एरर है अभी, एक मिनट, अगर एरर होगा तो प्रिंट नहीं होगा ना मेरा, प्रिंट तो हो रहा है, ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा। सोचिए 2 मिनट है आप लोग पे बस, है डी के 4 पे, और ना डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाएंगे, पहले रन करेंगे डी के 4 पे क्या आ रहा है। क्लियर है, ये बाहर आ गया, और क्योंकि ये बाहर आ गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं बाहर से रखे रखे। इसमें लॉजिकली सोचना है, दिक्कत कुछ नहीं है, लॉजिकली सोचना है, हाँ लॉजिकली सोचना है, दिक्कत कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, लॉजिकली है, क्लियर है। घर का टास्क आप लोगों को पता होगा, 4 से 5 ब्रैकेट पे ट्राई करना, ठीक है, स्लाइसिंग को। और इसको, इसका अगला जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा मेथड्स, लिस्ट के मेथड्स, ठीक है। तो ये फाइल मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली ना कल का अगर क्लास होना होगा तो मैं बता दूंगा, हाँ ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक हो सकता है कुछ छुट्टियां लगे मेरी, पूरी वीक की भी हो सकती है, ठीक है, तो मैं चेक करूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया है,